कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, राहुल गांधी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा 6 दिसंबर से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहाँ चल रही छापेमारी और नोटों की गिनती एक हफ्ते बाद पूरी हो गई है। 65 कर्मचारी और 40 मशीन लगी थी नोटों की गिनती में। अब खबर आ रही है कि रविवार की देर रात ये गिनती पूरी हो गई है और 353 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। बुधवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था और अलमारी के रैक में पड़े नोटों की गिनती जब शुरू हुई तो ये अंदाजा ही नहीं था कि एक हफ्ते तक गिनती चलेगी। नोट गिनने वाली मशीनें हाँफने लगेंगी, कर्मचारी थक जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। रविवार को छुट्टी होने के कारण मशीनें और कर्मचारी ज़्यादा लगाए गए, तब जाकर के नोटों की गिनती पूरी हुई है। आपको बता दें कि ये बरामदगी झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक हुई है। बोलांगीर जिले में कंपनी के परिसर में रखी लगभग 10 अलमारियों से 230 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है, जबकि शेष राशि टिटलागढ़, संबलपुर और रांची के ठिकानों से बरामद हुई है। 6 दिसंबर को शुरू हुई कार्रवाई खुफिया इनपुट मिलने के बाद बौद्ध डिस्टिलरी के ठिकानों की तलाशी से हुई थी। नकदी की गिनती अब जाकर के पूरी हुई है। नकदी इतनी ज़्यादा थी कि उसे पैक करने के लिए लोहे की अलमारियों के अलावा करीब 200 छोटे बड़े बैगों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ बैग में गिनती के लिए अभी तक चल रही थी, लेकिन अब खबर है कि पूरी हो गई है। 100 से अधिक कर्मचारी अलग अलग जगहों पर इसके लिए काम कर रहे थे और 65 कर्मचारी सिर्फ नोटों को गिन रहे थे। धीरज प्रसाद साहू के शराब कारखानों के रख रखाव के प्रभारी के रूप में नियुक्त बंटी साहू के घर से 19 बैग जब्त किए गए हैं तक कि ये कैश की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इसके पहले 2019 में कानपुर के एक व्यवसायी के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापेमारी की थी, जिसमें 194 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा 64 किलो सोना और 250 किलो चांदी, 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ था। जुलाई 2018 में तमिलनाडु के एक सड़क निर्माण फर्म के ठिकानों की तलाशी के दौरान आयकर विभाग को 163 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। धीरज साहू के बारे में बताया जा रहा है कि 2 कंपनी बलदेव साहू तथा शिव प्रसाद साहू एंड सन्स, जिनके यहाँ अभी तक इतनी बरामदगी हुई है, में उनके 20% की हिस्सेदारी है। और किन किन कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी है, पैसों के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ है, ये इनकम टैक्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़े हुए थे, लिहाजा बीजेपी ने अब कांग्रेस की घेराबंदी के लिए एक रणनीति तैयार की है। सुनिए गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर
कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। सुना आपने, वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस तो इस मसले को लेकर के बुरी तरीके से घिर गई है, लेकिन विपक्ष के जो अन्य दल हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस छापेमारी और पैसों की बरामदगी को लेकर के एक पोस्ट किया था, और जिसमें कहा था कि ये है मोदी गारंटी, यानी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। कांग्रेस मौन साधे हुए है क्योंकि उसे राजनीतिक रूप से नुकसान हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में अभी हिंदी पट्टी में वो बुरी तरीके से हारी है, और धीरज प्रसाद साहू ने भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस को चारों तरफ से दबाव में एक तरह से ला दिया है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।